नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ भर्ती में दो बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप भी आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप ध्यान से समझिए। आईबीपीएस पीओ में जितने बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं, तो आईबीपीएस पीओ में एक चीज़ बोला गया था कि अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था, लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो आईबीपीएस पीओ में जो एक इंडियन बैंक थी, ठीक है, इंडियन बैंक में जो वैकेंसी था यहाँ पर एनआर लिखा हुआ था, जो अब 650 हो गया है। इस कारण से क्या हुआ कि जो आईबीपीएस पीओ में वैकेंसी था 6715, अब वो बढ़ के समथिंग 7365 हो गया है। लेकिन अभी भी दो ऐसे बैंक हैं जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है। तो आगे चल के हो सके तो वैकेंसी आपका 8500 यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो जम के मन लगा के आपको आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी करनी है अगर आपने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी बढ़ेगी उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे प्री एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज से जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। क्वांट से 35 क्वेश्चन, जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, जिसके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर वही बच्चा प्रीलिम्स निकाल पाएगा जो इंग्लिश में 30 में 25 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, मैथ्स में 35 में 30 क्वेश्चन टच कर रहा है, उसका 28 या 30 क्वेश्चन पूरा पूरी सही हो जा रहा है, ठीक है। रीजनिंग में भी वो यहाँ लगभग 30 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। तब भी अगर आप जोड़िएगा ना, देखिए कितना आता है। पहला आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो इंग्लिश में आपने 25 क्वेश्चन टच किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 25, यहाँ 30 60 हो गया, 70 हो गया, 75 कितना आ रहा है, 75। तब भी आप यहाँ पर अगर नॉर्मलाइज देखोगे, इतना तो आपने टच किया, नॉर्मलाइजेशन में आपको हो सके कि 70 तक ही मिले, ठीक है। यहाँ पर अलग फंडा चलता है, क्योंकि आप गलती भी तो करते हो। जैसे 25 यहाँ बनाए तो यहाँ पर आप सोचे 25 ही हो रहा है, आपका सही हो रहा है 23 ही हो रहा है, पता चला यहाँ 30 हो रहा है, आपका 27 ही हो रहा है। ये घटते चला गया, ये 30 की जगह ये 25 ही हो रहा है। अब इसको जोड़ के देखो कितना भयानक घट जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो है इधर आपका 27 हो गया है, जिसमें से आप दो इसको दे दो, ठीक है। तो ये भी 25 हो गया, 25 25 50 60 70, अब यहाँ सीधा 70 पे पहुँच गए। तो थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, मतलब इतना आपको सोचना है कि 100 में से आपको 70 पार करना है आईबीपीएस पीओ में, ठीक है। मेंस एग्जाम की बाद में सोचेंगे, जो लोग मेंस का सोचते हुए कभी भी प्री नहीं निकाल पाते। आईबीपीएस के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में अब सिर्फ दो ही बैंक बची है जिन्होंने वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया, मतलब अपनी वैकेंसीज नहीं बताई है, एनआर लिखा हुआ है। बाकी जो इंडियन बैंक थी उसने 600 कुछ वैकेंसीज अपना बता दिया, जिसके कारण वैकेंसीज बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करें, अच्छे से करिए, वैकेंसीज बढ़ते ही जा रही है। 6000 कुछ थी, अब 7000 कुछ हो गई है, आगे चल के 8000 कुछ हो जाएगा आपका वैकेंसीज। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आईबीपीएस पीओ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।